चेहरे का रंग बड़ा साफ निखरा हुआ रहता है, आपकी गर्दन बड़ी काली जो है वो रहती है। क्या वजूहात है और कैसे ठीक कर सकते हैं? ग्लिसरीन ले लें, अरके गुलाब ले लें। अब उसमें आप थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें। टॉन्ट भी कर रहे होते हैं दूसरों पे कि देखें जी मुंह का रंग तो बड़ा अच्छा है, क्रीम में लगा ली है, आज पाँव से पता चल रहा है कि कितने काले हैं। उसके लिए क्या किया जाए? दो चीज़ें ऐसी हैं, ये आपकी रंगत को ख़राब नहीं होने देती। अगर सिर्फ हाथों और पाँव का मुवाजना किया जाए, आप कोई भी फल खाते हैं, वो फल के जो छिलके हैं ना, वो मसाज कर लिया करें। रंग पीला होना, फीका पड़ जाना, ये खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी। अरके कासनी, अरके मको और अरके बजूरी, ये मिक्स करके पानी में मिला के पिए जाए। बालों की फिर बड़ी फरमाइश आई है कि ये 6 फुट का जितने हमारे जो बाल है ना वो कर दिए जाए। रोगने बादाम बड़ी बेहतरीन चीज़, आधा चम्मच रोजाना इस्तेमाल किया जाए, आपके बाल खराब नहीं होते। देसी घी अगर आप सालन में 1 चम्मच डेली खा लिया करें तो आपके बाल बिल्कुल ज़बरदस्त रहेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा बावजदाद से नुस्खा चलता आ रहा है, बड़ा कमाल का, जो बालों को मजबूत भी करता है, लंबा भी करता है। और वो है क्या? पीने के लिए, यानी आप कह लें कि बालों का मशरूब भी आ गया। एच पिलरी के बड़े पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, घरेलू कोई टोटके से, कोई नुस्खे से, कोई रेसिपी बता सकते हैं जिससे आराम आ जाए? सबसे पहला इलाज आपको बता देता हूँ, बड़ा सादा सा है। और इलाज किसका बताया हुआ? इमाम कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका। अगर उसके ऊपर अमल करेंगे तो हम बच जाएंगे। दलिया, जो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि गमों का इलाज है, दिल को तकवीयत देता है, मैदे के लिए इससे अच्छी चीज कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर बात खत्म हो जाती है। इतना अच्छा इसका रिजल्ट। सफेद और काला मोतिया, उसका इलाज बताइए। मोतिया सफेद हो या काला हो, मुरब्बा आंवला जो है ना, नाश्ते में वो जरूर खाएं। मुरब्बा हरड़ रात को खाएं। एक शलजम ले, लाई लेके उसके अंदर दाखिल करें और आंखों में डाल लें। कद लंबा करने के लिए बताइए। मैंने कहा बच्चों का कद बढ़ाना है, पुरानी जिंदगी में आओ। बच्चे खुद खेलते थे, रोजाना 1 से 2 ग्राम मुरब्बा बांस खिला दिया जाए तो कद के लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है। प्यास ज्यादा लगना, भूख कम लगना, ये बड़ी शिकायत आती है, इसका क्या हल किया जाए? बच्चों को सेहतमंद भी करना चाहते हैं, भूख भी कहते हैं ज्यादा लगे, बच्चा मोटा ताजा भी हो, जो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। बच्चों के अंदर जिद भी ना हो, गुस्सा चिड़चिड़ापन भी ना हो। एक ही नुस्खा, बच्चा रात को बिस्तर गीला कर देता है, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्यों होता है ऐसा? दार चीनी ले लें थोड़ी सी अच्छी वाली, और अजवाइन ले लें। इसका पाउडर करके ना 1 चुटकी बच्चे को डेली खिला दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे भाई, दोस्त हकीम फरहान हनीफ साहब मौजूद हैं। हकीम साहब का मतलब जो है उस पे जिस तरह से हम देखते हैं कि इन पे एक एतमाद है मरीज़ों का, और सैकड़ों नहीं हज़ारों मरीज़ एक महीने के अंदर जो है वो माशाल्लाह शिफा याब होते हैं। हम ज़हमत देते हैं वक्तन फ़वक्तन हकीम साहब को, ताकि वो लोग जिनकी रसाई नहीं है, जो लोग मुल्क से बाहर या मुख्तलिफ़ शहरों से देख रहे हैं, आ नहीं सकते, तो उनके लिए हम मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके सामने, कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड हो और आप सेहतमंद हो। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, उम्रे के लिए जा रहे हैं आप, अल्लाह कबूल करे, और गुजारिश है कि हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। हकीम साहब, गुजारिश ये है कि सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाकी मौसमों से हट के होती हैं। फॉर इंस्टेंस ये है कि आपके चेहरे का रंग बड़ा साफ निखरा हुआ रहता है, आपकी गर्दन बड़ी काली जो है वो रहती है। क्या वजूहात है और कैसे ठीक कर सकते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि चेहरा जो है वो वाइट होता है, लेकिन गर्दन, अक्सर औकात होता है कि हम गर्दन की तवज्जो नहीं करते, उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। हालांकि देखा जाए तो पहले हम अगर देखें ना, बुज़ुर्ग हजरात, औरतें, हमारी बेटियां, बहनें तो दुपट्टा लेती थी, लेकिन मर्द हजरात भी अक्सर कोई ना कोई साफा, कोई पटका, कुछ ना कुछ सर के ऊपर रखते थे। अब वो क्या था, सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर भी आ जाता था, उसको धूप टच नहीं करती थी। हम देखते हैं चेहरे के ऊपर धूप पड़ती है, उसके लिए हम सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लेते हैं, या कुछ ना कुछ हम चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। और इसके अलावा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो चेहरा धुल जाता है। उसके अलावा भी हम ख़ासी तवज्जो रखते हैं, अच्छे अच्छे साबुन या फेस वॉश। लेकिन क्या हमने गर्दन को भी इस तरीके से कभी धोया है? क्योंकि कम ही होता है। धूप तो उसके ऊपर भी पड़ती है, धूप चेहरे के ऊपर भी पड़ती है। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ, एक तो सबसे पहला काम, उसको भी ढांप के रखा जाए ताकि वो ब्लैक ना हो। होती तो ये धूप से है, धूप पड़ती है, ब्लैक हो जाती है। अब हो गई है, इसका क्या हल है? इसके लिए बड़ा बेहतरीन है लेमन। अच्छा। अगर लेमन, ग्लिसरीन ले लें, अरके गुलाब ले लें। अगर आपने 250 ml की बोतल ले ली आपने अरके गुलाब की, तो उसमें आपको तकरीबन कोई 50 ग्राम के करीब ना ग्लिसरीन डाल लें। अब उसमें आप थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें। लेमन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आपने सफाई करनी है, इस हवाले से लेमन से बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं। अब ये आपका बन गया।
अब इसको आप ना यहाँ पे ना हल्का हल्का मसाज करें, ये भी बड़ी बेहतरीन है इसको साफ करने के लिए। उसके अलावा फटकड़ी इतनी कमाल किया, कुछ ना करें आप, सिर्फ पानी में थोड़ी सी हल कर लें। हल करने के बाद सिर्फ उसको मालिश, थोड़ा सा मसाज करना है 10-15 मिनट, उससे जिल्द बड़ी जल्दी निखरती है। तो ये दोनों नुस्खे अगर इस्तेमाल किए जाएं तो बड़े कमाल के हैं इसका इस्तेमाल से। अगर गर्मियों का मौसम हो, चेहरा आपका ड्राई ना हो, तो फिर मुल्तानी मिट्टी ये भी अगर आप अर्के गुलाब में डाल के रख दें, उसके बाद इसमें हल्का सा लेमन निचोड़ के तो ये लगाई जाए, तो इससे भी बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आता है। वाह, बहुत खूब। अच्छा, हाथ पाँव भी बड़े सांभले हो जाते हैं गर्मियों में, और बहुत से लोग जो है वो इसका शिकवा भी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग टॉन्ट भी कर रहे होते हैं दूसरों पे कि देखें जी, मुंह का रंग तो बड़ा अच्छा है, क्रीमें लगा ली हैं, हाथ पाँव से पता चल रहा है कि कितने काले हैं। उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, उसके लिए सादा सी चीज़ है, आपके पास अर्के गुलाब मौजूद होता है, आम चीज़ है, बाज़ार से मिल जाती है। एक तो अर्के गुलाब को कभी ना भूलें, लेमन को कभी ना भूलें। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, ये आपकी रंगत को ख़राब नहीं होने देती हैं। फिर उसके बाद अगर सिर्फ हाथों और पाँव का मुवाज़ना किया जाए, एक तो मैं आपको वो बताता हूँ बनाने के लिए, एक आप कोई भी फल खाते हैं, अब हर मौसम में कोई ना कोई फल होता है, वो फल के जो छिलके हैं ना, वो मसाज कर लिया करें। फलों के छिलके, जैसे अब किन्नू आया है, ठीक है, तो किन्नू का छिलका जो है इतना ज़बरदस्त है, अगर इसका आप खुशक कर लें तो इसके अंदर आप दाल चना मिक्स कर दें, बराबर वज़न कूट के पाउडर करके, उसमें खरबूजे का छिलका भी शामिल कर लें, तो इतना ज़बरदस्त है, इसको आप पाउडर कर लें। अब आप जिल्द के मुताबिक आप दही में शामिल करके लगा लें, आप इसको मक्खन में शामिल करके लगा लें, आप इसको अर्के गुलाब में शामिल करके लगा लें, लेप कर लें। आपने लगाना है, 1 दिन में अपने हाथ पाँव देख लें कितने ज़बरदस्त और खूबसूरत हो जाती हैं, और वाइट भी होंगी, चमकदार भी होंगे। सिर्फ ये कंटिन्यू करें। और अर्के गुलाब जो लेमन मैंने कहा, ये अर्के गुलाब में थोड़ा सा लेमन मिक्स करके ना सिर्फ हल्का सा मसाज कर लिया करें। इससे ये होता है कि जब धूप पड़ती है तो उससे जो नुकसान जिल्द का होता है वो ठीक हो जाता है, इससे साफ रहते हैं। अच्छा, रंग पीला होना, फीका पड़ जाना, एक बहुत बड़ी वजह स्टमक खराब होना भी बताया जाता है। अगर उसकी वजह से है तो उसका क्या हल है? अच्छा, रंग का पीला होना अक्सर हम देखते हैं, जैसे ही गर्मी आती है लोगों का रंग पीला होना शुरू हो फीका जाता भी है। पड़ जाता? कईयों का पीला, आप कईयों का पीला और कईयों का फीका। जिसका रंग फीका पड़ता है, ये खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी। अब आपका रंग फीका हो रहा है, ठीक है, फीका रंग दूर से समझ आ जाती है, ठीक है, फीका रंग हो गया, कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ मुनक्का लेना है। मुनक्का वो ना थोड़ा सा बड़ा होता है, जी, मुनक्का लेके, किशमिश से बड़ा। हाँ जी, मुनक्का ले ले, मुनक्का लेके 3 से 5 दाने आप रात को पानी में भिगो दें, फिर उसका पानी जो है वो सुबह पी लें, मुनक्का खा लें। सिर्फ 15 दिन के बाद अपना चेहरा देखें। अगर गाजर का मौसम हो तो गाजर का जूस या गाजर का मुरब्बा, साथ उसके थोड़ा सा मक्खन अटैच कर लें, गाजर का मुरब्बा काट के ऊपर मक्खन डाल लें, खाएं। यकीन करें 15 दिन के बाद वैसे ही आपकी सुर्खी नजर आएगी। अगर फिर भी आप रिपोर्ट करवाना चाहें तो अपनी रिपोर्ट चेक करवाएंगे तो हीमोग्लोबिन आपका पूरा हो चुका होगा। अब दूसरा आपने पूछा पीला। अब जिसका चेहरा पीला है उसके अंदर सफरा की ज्यादती है, बाइल बढ़ रहा है, जिगर के अंदर हरारत बढ़ रही है, जिगर पैदा ही गर्मी करता है, लेकिन इसका इखराज होता है यूरिन के जरिए, स्टूल के जरिए। अगर वो इखराज नहीं हो रहा तो ये आपकी बॉडी से वाज़ेह नजर आनी शुरू हो जाती है। अगर आपका जो है ना बाइल खारिज नहीं हो रहा, सफरा खारिज नहीं हो रहा, उससे क्या होगा, एक तो आपको पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, दूसरा चेहरे की रंगत पीली, जुबान पीली, आंखें पीली, इसको हम कहते हैं पीलिया हो गया, पीला यरखान। इसका बेहतरीन इलाज सिर्फ 7 डे, उसके बाद जाके आप रिपोर्ट करवा लें। बड़ा सादा सा कुलिया, एक तो रोटी बंद कर दें, उबले चावल और दूध ये इस्तेमाल करें 7 दिन। उसके बाद इसमें आपने क्या करना है, मुरब्बा गाजर, अगर गर्मी है तो सुबह मुरब्बा गाजर थोड़ा सा खा लिया जाए। फिर उसके बाद इमली, आलू बुखारा, जरिश्क, नीलोफर के फूल, बही दाना, रात को ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके भिगो दें, सुबह मसल के पुन के इसका पानी पी लिया जाए। फिर इसी में अगर अर्के कासनी, अर्के मको और अर्के बजूरी, तीनों अर्क लेके ये मिक्स करके पानी में मिला के पिए जाएं तो यकीन करें 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो यरकान है, आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, आप बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आपकी रिपोर्ट जो है वो उसमें शो कर रही है कि आपकी जिगर के अंदर हरारत ज़्यादा है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें 7 दिन। अगर ज़्यादा मसला है तो 15 दिन। मेरे पास वो ऐसे पेशेंट आए हैं, इसकी वैल्यू होती है 5 से 42 तक, लेकिन मेरे पास पेशेंट 100-200 नहीं, ऐसे ऐसे हैं जिनका 3-3 हज़ार
बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर तो कहते हैं, एलोपैथिक में तो कहते हैं इसे फ़ौरन दाखिल कर लिया जाए। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे पेशेंट 7 से 15 दिन में क्लियर हो जाते हैं। वाह, तो बहुत ये खूब। नुस्खा इस्तेमाल किया जाए। अगर इसके साथ कलमी शोरा, जौंखार, नुशादर, रेवंत खताई, ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा है। 1 कैप्सूल 1000 mg का भर लिया जाए, सुबह शाम ये खा लिया जाए, तो इंशाल्लाह जो चेहरा पीला है 7 से 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाह, बहुत खूब है। अच्छा ये बताइएगा कि बालों की फिर बड़ी फरमाइश आई है कि ये 6 फुट कद जितने हमारे जो बाल हैं ना वो कर दिए जाएँ। तो उसका क्या तरीका है? आगे गर्मियाँ हैं, पसीना भी आ रहा होता है, खुश्की भी हो रही होती है, बाल बार-बार वॉश भी हो रहे होते हैं, तो क्या किया जाए? अच्छा, बालों की ना केयर सबसे पहली, मैं समझता हूँ जो पहले हमसे थे, हमारे आबाओ अजदाद, उनके बाल खूबसूरत भी, लेंथी भी, मजबूत भी। वजह क्या थी? एक तो अपने बालों की हिफाजत करते थे, माएँ बहनें दुपट्टा लेके रखती थीं, फिर उसके बाद जो बड़े बुजुर्ग थे वो सर को ढांप के रखते थे। उससे क्या होता है, ये जो डस्ट पड़ती है ना, इससे बचा जाता है, बच सकती हैं हम। दूसरा, उस वक्त इतने ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू नहीं थे। उसके बाद हर रोज़ डाई करवाना बालों को, हर रोज़, अब जो ख़ास करके सोशल मीडिया वाले, उन्होंने तो हर रोज़ डाई करना होता है। अब इसमें हमें सबसे पहले तो जितनी केमिकल्स वाली चीज़ें इनको कम करें, फिर ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिनके अंदर रतूबत की जाती है। रोगने बादाम बड़ी बेहतरीन चीज़ है, आधा चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए, आपके बाल ख़राब नहीं होते। देसी घी अगर आप सालन में 1 चम्मच डेली खा लिया करें तो आपके बाल बिल्कुल ज़बरदस्त रहेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा बाओ-अजदाद से नुस्खा चलता आ रहा है, बड़ा कमाल का, जो बालों को मज़बूत भी करता है, लंबा भी करता है। और वो है क्या? पीने के लिए। यानी आप कह लें कि बालों का मशरूब भी आ गया है। ठीक बिल्कुल है? सही है। पहले तो दिल के लिए मशरूब थे, अब बालों के लिए भी मशरूब है। वो मशरूब पिएँ, बाल आपके ज़बरदस्त। बिल्कुल सही। ये क्या है? आंवला ले लें 100 ग्राम गुठली के बगैर, सही है। बेड़ा ले लें 50 ग्राम, अर्री, और उसके बाद हरड़ ले लें 50 ग्राम। आंवला, पेड़ा और हरड़, ये चीज़ें 100 ग्राम आंवला गुठली के बगैर, 50 ग्राम बेड़ा और 50 ग्राम हरड़ गुठली के बगैर। अब इसको आप थोड़ा-सा ना कूट लें खुद ही, सही है। दड़फड़ कर लें। अब इसका आपने क्या करना है? इसका शरबत भी बना सकते हैं। इसका आप वैसे भी रात को 1 चम्मच पानी में भिगो दें 1 गिलास में, सुबह वो पानी पी लें। बेहतरीन कुलिया। उसके बाद एक और हल कर सकते हैं, आप इसका शरबत बनाना चाहते हैं, आप इसको रात को भिगो दें, सुबह उठ के 1 बोतल पानी की आपने ली, उसमें आपने भिगो दिया, सुबह उसको आप चूल्हे पर रखें। अगर आप उसमें चीनी या शक्कर शामिल करना चाहते हैं, उतनी चीनी मिला के इसको पकाना शुरू कर दें। लेकिन पकाने से पहले सिर्फ पानी जो हमने वो 1 लीटर रखा था, उसमें जो चीज़ें भिगोई थी, उनको आपने अच्छी तरह पकाना है, पका के भून लेना है। भूनने के बाद आपने चीनी शामिल करनी है, फिर इसको उतनी देर पकाना है जब तक वो आप घर में बना रहे हैं तो वो मोती बनना ना शुरू हो जाए। आप थोड़ा-सा निकाल के नीचे फेंकें, पहले तो वो फैल जाएगा, जब वो मोती बनना शुरू हो जाए, शरबत तैयार है। सही। अब ये एक शरबत जो है 1 से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पिएँ, यकीन करें बालों के लिए सोना है। साथ लगाने के लिए बड़ी सादा सी चीज़ है। ये आपको ऑयल मिल जाता है सरसों का अच्छा वाला ऑयल, वो ले लें 200 ग्राम, उसमें 50 ग्राम तारे मीरे का तेल डाल लें, हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा मालिश करनी है। सही। यकीन करें इसके इतने रिजल्ट हैं। मैंने शायद एक दफ़ा प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में या बाहर मैंने बताया था कि मेरी बेटी का ये इशू हुआ था जी, कि बताया मैं, था। वो मेरी बेटी के आज भी बाल कई आते हैं माथा पे, वो कहते हैं वो कौन सी बेटी है, वो देखती हैं कि अभी तक भी सबसे ज्यादा बाल हम उसी के कटवाते हैं। वाह! यानी कि इतने ज्यादा बाल। ग्रोथ इतनी अच्छी है। और हमने क्या किया था, ये 2 काम, साथ उसे हमने सिर्फ आंवले का मुरब्बा और हरड़ का मुरब्बा खाने के लिए दे देते थे कि जब दिल करे खा लिया करो। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की हमने। और इससे मुझे इतने कमेंट आते हैं, इतने कमेंट लोग बताते हैं कि वाक़ई जो आपका फ़ॉर्मूला है ना, ये ज़बरदस्त है, वाह! अल्हम्दुलिल्लाह। वाह! तो बहुत इससे ज़बरदस्त। बाल लंबे, घने, खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत खुश्की ज़बरदस्त। सिकरी भी नहीं होती। और ये जुओं का भी इलाज है। ऐसे माएँ जो परेशान है, ऐसी माएँ जिनके बच्चे अक्सर स्कूलों में जाते हैं, तो वो पता क्या माएँ कहती हैं, वो फलाने बच्चे के साथ बैठा होगा, अच्छे खासे हम तो साफ करके भेजते हैं, बच्चों के साथ बैठ के ना जुएं पड़ जाती हैं। तो जुएं पड़ी हो ना, जितना मर्जी बच्चा खूबसूरत हो, जितना मर्जी अच्छा घराना हो, बच्चे के सर में जुएं हो ना, तो देखने वाला बड़ा अजीब सा फील करता है। तो फिर घर वालों को भी इसका पड़ती हैं, सारों को ज़ाहिर है। तो इसका और इससे बच्चों के अंदर ग्रोथ कम हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या करना है, इसमें बड़ा सादा सा है, सिर्फ तारे मीरे का तेल ही आपने लेना है 50 ग्राम, और सरसों का 200 ग्राम मिक्स करके रख लें। एक मन के 1 हफ्ते में
एक दफ़ा 2 दफ़ा लगा दिया, अल्लाह के हुक्म से जुओं के लिए कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, बहुत जुएँ रहेंगी नहीं। बहुत ज़बरदस्त। ये तो कुछ थे हमारे खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ बीमारियों को डिस्कस करते हैं। एच पिलरी के बड़े पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं और निस्बतन मैं समझता हूँ कि शायद पहले लोगों को पता नहीं था, बीमारी तो होगी ज़ाहिर है, लेकिन लोगों को इतना हाँ, पता नहीं था। इसका कोई आप घरेलू कोई टोटके से, कोई नुस्खे से, कोई रेसिपी बता सकते हैं जिससे आराम आ जाए? ये इसमें कोई शक नहीं कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो है, एच पाइलोरी सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अब लोगों को इसका पता चलना शुरू हुआ है। आज से 20 साल पीछे जाएँ तो पाकिस्तान में कोई पेशेंट था ही नहीं। इक्का-दुक्का वो भी वो होता था जो बाहर रहा होता था, पाकिस्तान में वापस आया तो उसे ऐसा मसला मेरे पास केस आता था। यकीन करें अब इतना ज़्यादा पेशेंट है और इसके पेशेंट के ज़्यादा होने की वजह क्या है? आखिर ये बीमारी पाकिस्तान में कैसे आ गई? बाहर के मुल्कों में ना फ़ास्ट फ़ूड, जंक फ़ूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, मुरगन अग़ज़िया बहुत ज़्यादा है, केमिकल वाली ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा हैं। फिर उनका काम ऐसा है कि उन्होंने जॉब पे जाना है, उनकी रूटीन ऐसी है, उसमें वो फिर ड्राई चीज़ें ही ज़्यादा खाते हैं। अब वहाँ पे ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये मर्ज़ होता ही क्यों है? जब मैदे के अंदर तेज़ाबियत गैस बढ़ जाती है। अब ये बढ़ती-बढ़ती क्या करती है, फिर आंतों में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। फिर ये बैक्टीरिया आके बैठ जाता है या मैदे के मुँह में या ग़िज़ा वाली नाली के मुँह में बैठ जाता है। ये करता क्या है? ये खुद कहीं सर्वाइव नहीं करता। वो एक दफ़ा एक साथी कह रहा था कि ये खून के ज़रिए ना दिमाग में चला जाता है। खून के ज़रिए कोई भी इस तरह का कीड़ा दिमाग में नहीं जा सकता। हाँ, दिमाग को ये कैसे नुकसान पहुँचाता है, ये समझने की ज़रूरत है। जब ये आके बैठ जाता है तो ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनने देता। ये पूरी तरह स्टमक को वर्किंग नहीं करने देता। अब जो स्टमक में हम खाते हैं उसका कैलूस, उसकी ताकत जिगर में जाती है, जिगर से फिर वो पूरी बॉडी में, दिल की तरफ फिर पूरी बॉडी में जाती है। तो उसमें अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम रखा है, जो हम खाते हैं वो स्टमक से होके, लिवर से होके, दिल से होके जब पूरी बॉडी में जाता है ना, तो जिस हमारे ऑर्गन को जो चीज़ चाहिए होती है वो खुद उससे हासिल कर लेता है। तो यहाँ पे दिल दिमाग इतने कमज़ोर होते जाते हैं, जब वो ग़िज़ा पूरी तरह मिलती नहीं है उनको, ग़िज़ाई कम आई है, पूरी तरह मिलती नहीं है, दिमाग भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, दिल भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। फिर होता क्या है ऐसे? एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, खौफ, टेंशन, परेशानी। लोगों का हाल ये होता है अकेले घर से बाहर नहीं निकलते। अकेले वॉशरूम में जाते हैं ना, वो दरवाज़ा खोल के जाएँगे, बिल्कुल दरवाज़ा सही बंद है। नहीं करेंगे। फिर इसी तरह कोई बिज़नेसमैन हो अपना कारोबार नहीं कर पाता। सोचता अच्छा ऐसे बंदे प्लानर बहुत होते हैं, बड़े प्लान करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? काम हो नहीं पाता। और इसका इलाज वो फिर क्या करते हैं, कोई कह रहा था जी आप फलां दरबार पे चले जाएँ, फलां बाबा जी के पास चले जाएँ। दम कोई दरूद कहेगा ज़्यादा। आप ये कोर्स कर लें। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो एलोपैथिक का कोर्स ना 2-2 3-3 मर्तबा कर चुके होते हैं। लेकिन ठीक आराम नहीं, तो नहीं आता। उल्टा क्या होता है, उससे इतनी हैवी दवाई होती है इसकी, इससे और मर्ज़ बढ़ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो हमें अपनी ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो देनी होगी। जितनी सादा ग़िज़ा खाएँगे उतने ज़बरदस्त इलाज है। सबसे पहला इलाज आपको बता देता हूँ, बड़ा सादा सा है और इलाज है किसका बताया हुआ? इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका, अगर उसके ऊपर अमल करेंगे तो हम बच जाएँगे। क्या है? दलिया जौ। दलिया जौ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि गमों का इलाज है, वाह, दिल वाह! को तक़वियत देता है, वाह, वाह! स्टमक को, मैदे के लिए इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ फिर बात वो खत्म हो बात है। जाती है। मैंने इससे जितने मरीज़ों का इलाज किया ना, यकीन करें मैं हैरान हूँ, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट। सबसे पहला काम दलिया जौ खाना शुरू कर दें, सही है। जौ की रोटी खानी शुरू कर दें, ऐसा पेशेंट। उसके बाद क्या करे, ऐसा पेशेंट मुर्रगन अग़ज़िया टोटल कट ऑफ कर दे, ख़ास करके चाय। चाय और काफ़ी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा एच पाइलोरी पैदा कर रही हैं, क्योंकि ये खुश्की पैदा करती हैं और आंतों में इन्फेक्शन पैदा करती हैं। चाहे आप कहीं मेहमान गए, कभी-कभार कोई मसला नहीं है, लेकिन ठीक है? ये नहीं कि 5-5 6-6 कप एक दिन में। यकीन करें पेशेंट आते हैं एक दिन में 6-6 कप, बल्कि बेड टी, उठते ही मुँह धोए बगैर पहले चाय का कप। अब यकीन करें कि मैं तो कहता होता हूँ आप अब बकरा ईद पे हम गोश्त खा लें ना 2-4 दिन लगातार, मटन ही हो, उससे भी हमें डायरिया आता है, इन्फेक्शन हो जाती है, इमोशन लग जाती हैं। तो आप लगातार एक गलत काम करें, कोई भी ग़िज़ा, मैं कहता जो होता हूँ जितनी आप मर्ज़ी ताकतवर हो, वो आपका यहाँ पे जुज़्वे उसामा बदन ही भाई, नहीं बनेगी। सर यहाँ पे ये एक बात मैं कहता हूँ, जो लोग रेगुलर दवाइयों पे लगे होते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि आप लगातार मटन खाएँ ना, उससे इमोशन लग जाती हैं, वो आपकी बॉडी को नुकसान दे देता है। और आप कोई दवाई लगातार खा रहे हो तो कितना साइड इफ़ेक्ट पैदा करेगी। ज़ाहिर है। इसलिए कोई भी चीज़, चाय हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी हो, लगातार पीना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। चाय वालों के लिए कुछ आते हैं जिनका हकीम साहब
हर चीज़ बंद कर दें, बस चाय ना बंद करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो फिर मैं कहता हूँ तो ठीक है, आप इतना ही अब एडिक्शन है, नशा है, तो फिर आप चाय पियो, 1 कप में 2 चम्मच देसी घी के डाल लो, ताकि कम से कम वो कह लें कि एच पायलुरी का इलाज चाय से ही कर लें, बिल्कुल सही, क्योंकि बिल्कुल रतूबत सही, पैदा हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो कर लें। तो इसलिए ये करना है। दवाई इसमें सादा सा कुलिया है, इसमें आपने परहेज़ करना है। दवाई के तौर पे अभी इसमें होता है, एक दवाई नहीं दे सकते, क्यों? कुछ पेशेंट होते हैं जिनको स्टूल सही पास नहीं हो रहा था, 3-3 4-4 दिन स्टूल आता ही नहीं है। उनके लिए रोगने बादाम, कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच डाल के रात को खाने के 2 घंटे बाद दे दिए जाएँ, तो बड़ा कमाल का रिज़ल्ट है। इससे क्या होता है, स्टूल सही आना शुरू होता है, फिर ग़िज़ा जुज़वे बदन बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं जिनकी आंतों में सिर्फ़ इन्फेक्शन है, स्टूल सही आता है। उनके लिए मेरा बड़ा नुस्खा मैंने बड़ी दफ़ा बताया, हल्दी। ये हमें हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे तबीब गुजरे हैं, ये उनका तरतीब किया हुआ नुस्खा है और बड़ा कमाल का नुस्खा है। ये नुस्खा जो है, हल्दी 50 ग्राम, लट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अगर इसका फाइन पाउडर करके ये इन्फेक्शन के लिए दिया जाए, तो सिर्फ इन्फेक्शन है ना, तो उसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। ठीक है, तो ये जो है, ये अगर इस्तेमाल किया जाए तो कमाल का रिजल्ट है। इसको ही फॉलो किया जाए और इसमें सब्जियां खाई जाए, शलजम, गाजर, मूली, कद्दू, तोरी, टिंडे, हलवा कद्दू, दाल, मूंग वगैरह। अब जिसका दिल कमजोर हो गया है, वो क्या करे? अब इससे आंतों का इन्फेक्शन तो खत्म हो जाएगा, दिल कैसे ताकतवर होगा? उसके लिए मुरब्बा आमला। लेकिन मुरब्बा आमला कैसे? चांदी का वर्क लें, उसके ऊपर लपेट लें, आमले का मुरब्बा 2 से 3 पीस रोजाना खाएं, साथ दूध का कप पी लें, एक छोटा सा, जितना अल्लाह ने गुंजाइश दी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दिल भी ताकतवर हो जाएगा और मामलात भी ठीक हो जाएंगे। फिर भी अगर समझ ना आए, बीमारी सही ना हो, तो फिर इसका मतलब है आपका मर्ज बढ़ चुका है। फिर आप या तो व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेजें, या आके चेकअप करवा लें, या फिर आके दवाई ले लें। बिल्कुल सही है। अच्छा, नज़र के लिए बताइएगा, नज़र तेज़ करने से पहले बल्कि आप मुझे सफ़ेद और काला मोतिया उसका इलाज बताइए। अच्छा, सफ़ेद और काला मोतिया, मैंने याद होगा आपके प्रोग्राम जी, में जी, बताया जी। था, इतने अच्छे कमेंट आए, लोग आके वहाँ पे मतलब पे शुक्रिया अदा करके गए कि हमने बिल्कुल ऑपरेट ऐसा। करवाना था, लेकिन आपने नहीं इस्तेमाल किया। नज़र के लिए एक नुस्खा आपको भी बताया था, ठीक है? तो उसमें क्या करना है, बड़ा सादा सा अभी नुस्खा नज़र है। का बता रहे हैं या मोतिये का? पहले मोतिया का, या मोतिये बात हुई का, नज़रें बाद आएंगे, ठीक है, पहले सफ़ेद मोतिया का सुन सही लें। है। सफ़ेद मोतिया के लिए शलजम आजकल सीजनल आए हुए हैं, और सीजन है, वाइट कलर के शलजम वो लें, घर में ला कर रख लें। एक शलजम लें और सिलाई लें आप, अगर वो स्टील की पहले सिलाइयाँ होती थी, वो सिलाई लेके उसके अंदर दाखिल करें और आंखों में डाल लें, सही और है। ये अमल दिन में 1 से 2 मरतबा करें। एक शलजम को आप 2 दिन चला लें, फ्रिज में रख दिया करें, उसके बाद उसको ज़ाया करके दूसरा शलजम ले लें। अब यकीन करें, पहले 1-2 दिन थोड़ी-सी अजीब-सी कैफ़ियत होगी। लगेगा भी आँखों में, हाँ, पानी भी हल्का-सा आएगा। हल्का-सा आएगा, थोड़ी-सी रेडनेस आएगी, इरिटेशन भी होगी। लेकिन 2-3 दिन, 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। ये आप 1.5 से 2 माह कर लें, हुँ। फिर आप कमेंट में भी बताएँ, मतलब में भी आगे बताएँ। अल्लाह के हुक्म से एक नहीं, पता नहीं कितने ऐसे अफ़राद हैं, जो मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए मतलब पे भी आए हैं, कमेंट में भी किया कि हमारा जो मोतिया का ऑपरेशन होना था ना, वो ऑपरेशन नहीं हुआ आपके इस नुस्खे से। इतनी दुआएँ देती हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला ख़त्म हो आई जाएगा। स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, वो कहेंगे अब ज़रूरत ही नहीं है। इन अल्लाह के हुक्म से, हुँ। अल्लाह, और ये डॉक्टर हज़रात भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आ रहे हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि वाक़ई अल्लाह ने तिब में, इसमें कोई शक नहीं, तिब्ब नबवी में इलाज के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। और काला मोतिया अगर होता है तो? काला मोतिया, ये थोड़ा-सा लेंथी प्रोसीजर है। काला मोतिया होता है जब इंसान के अंदर खुश्की बहुत हो जाती है, ड्राइनेस बहुत हो जाती है। ऐसे बंदे को कब्ज़ नहीं होने देनी, क्योंकि खुश्की से हर चीज़ खुशक हो जाती और है, कब्ज़ ना सुकेड़ होने पैदा के होता लिए है। क्या करना है? देसी घी? देसी घी बड़ा बेहतरीन है, कैस्टर ऑयल बड़ा हुँ। बेहतरीन है, वो इस्तेमाल कर लिया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त है। सही है। उसके बाद इसको ठीक कर लिया, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ। हुँ। मुरब्बा आमला सुबह नाश्ते में, अच्छा, मोतिया सफ़ेद हो या काला हो, हुँ। मुरब्बा आमला जो है ना, नाश्ते में वो ज़रूर खाएँ। मुरब्बा हरड़ रात को खाएँ। काले मोतिये में आपने क्या करना है, अदरक का ले लें 20 पीस बड़ा सारा, अदरक टुकड़ों में आता है बड़ा ज़बरदस्त, उसको आप बड़ा सारा पीस लेके ना घर में रख लें। स्टील की अब आपने वो सुरमचू लेना है, उसके अंदर दाखिल करना है और आँखों में आपने लगाना है, दिन में 1 मरतबा। हुँ, हुँ। उसके बाद क्या करना है, 1 मरतबा आपने या तो शहद सिलाई को लगा के लगा लें, सही है। या वैसे ड्रॉपर में डाल लें, दोनों साइडों पे 1-1 कतरा डाल लें रोज़ाना। 3 से 6 माह ये अमल करें, तीसरे महीने में इंशाल्लाह 30 से 40% रिजल्ट मिल जाएगा आपको। 6 माह में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से
आपका काला मोतिया चला जाएगा इंशाल्लाह। वाह, बहुत खूब। और नज़र अब कमज़ोर है तो वो तेज़ करने का तरीका? अब नज़र को तेज़ करना है। आम नज़र में ना तेज़ करने के लिए सादा सा कुलिया बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर तो गाजर का मौसम चल रहा हो, हुँ, गाजर का जूस निकाल लें, कोई पाव आधा किलो अंदाजे से, उसमें पाव सौंफ लेके उसमें भिगो दें। अब वो खुशक हो जाएगी, 1-2 दिन में छाँव में खुशक करें, फिर उसमें गाजर का जूस डाल दें। हुँ, अब 2 दफ़ा या 3 दफ़ा सौंफ को ना इसमें खुशक कर लें। फिर वो सौंफ क्या करें, उसको थोड़ा-सा दरदर कर लें या पाउडर कर लें। अब वो आधा चम्मच रोज़ाना खाना शुरू कर दें। यकीन करें नज़र की कमज़ोरी इतना कमाल का रिज़ल्ट है। और अगर इसके साथ आप अटैच कर लें 7 अदद बादाम की गिरी सुबह निहार और सफ़ेद मिर्च, फिलफिल सफ़ेद 3 से 5 दाने चबा लिया करें। हुँ। आप इसका रिज़ल्ट लंबा चौड़ा मैं नहीं कहता होता, सिर्फ़ 21 दिन। और साथ अगर ये भी आप दुआ पढ़ लिया करें, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, 11 मरतबा पढ़ के हाथ ऐसे आप अपने ना फूंक मार के ऐसे कर लिया करें आंखों हुँ, में, हुँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नज़र का मसला हल हो जाएगा। वाह! बहुत खूब। बड़ा बेहतरीन है ये नज़र के लिए। बिल्कुल सही है। कद लंबा करने के लिए बताइए? कद लंबा करने के लिए असल में पहले फिजिकल्स गेम बड़ी होती थी, हुँ। फिजिकली। अब फिजिकली की जगह ना हमने ना वो मोबाइल गेम्स आ गई हैं। अब हमारा दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ता है कि खून का दौरानिया सारा दिमाग की तरफ होता है, जिगर की तरफ होता ही कम है। अब जिस घर में जाए ना माँ बाप, हमारा बच्चा बड़ा लाइक है, हमारा बच्चा तो ऐसे ऐसे बस वो मोबाइल में देखता है तो उसी तरह कर लेता है। यानी कि बच्चे फास्ट हो गए हैं, दिमाग तेज हो गया है, जिगर की तरफ दौरानिया कम हो गया है। कम हो गया है। पहले बच्चे क्या करते थे, आपको पता है, जो बच्चे सोते ज्यादा है ना छोटी उम्र में, उनका कद भी लंबा होता है, सेहत भी ज्यादा होती है। हुँ। जो बच्चे नींद पूरी नहीं करते, हुँ। उनका कद भी कम होता है, फिजिकली वो फिट नहीं होते। और 7, 8, 10 साल की उम्र तक तो मेरा ख़्याल है 10-12 घंटे सोना चाहिए। सारा देखें, छोटा बच्चा ही हो, आप घर में जाए, बच्चा साल 2 साल का बच्चा, जितना वो सोएगा उतना वो फ्रेश रहेगा, उतना उतना फ्रेश है, जबरदस्त रहेगा। हाँ। जो बच्चा नहीं सोएगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और सीधा इसीलिए ना कि गुस्सा। पैदा पैदा होते बच्चे तो 20-20 घंटे सोते हैं, 22-22 घंटे सोते हैं। वो ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं। यस। अब जो बच्चा पूरी नींद नहीं लेता, हुँ। उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद बढ़ जाती है। हुँ। तो जो बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, है कि नहीं उनके अंदर है? बिल्कुल ऐसे ही। हम अपने बच्चों को खुद तबाह कर रहे हैं। हुँ। कई मेरे पास लोग आते हैं, बच्चों का कद, मैंने कहा बच्चों का कद बढ़ाना है, पुरानी जिंदगी में आओ। बच्चे हुँ। खुद खेलते थे, ठीक है, और इस गेमें क्या होती थी, छोटे बच्चे जो थे वो लुकन छुपी जिसको कहते हैं, वो लंगड़ा शेर बर्फ खेल पानी, लिया, बर्फ पानी खेल लिया, और वो उसमें ही वो बना के ना घर में ही, तो वो जिसको हम लंगड़ा शेर भी कहते हैं, उसमें वो इस तरह की गेमें खेलते थे। और बड़े जो थे वो कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। यस। तो अब क्रिकेट कितनी का है? हुँ। मकसद है कि अपने बच्चों को, आजकल इतने केस मेरे पास आते हैं जी, बच्चा आगे से जिद करता है, मारने तक जाता है हमें। मैंने कहा आपने उसे दिया क्या है? अपना टाइम भी नहीं दिया, उसे किसी फिजिकली एक्टिविटी में आपने दाखिल ही नहीं किया। अब हुँ। पूरा दिन वो देखता है मोबाइल, मोबाइल पे वो ड्रामे, फिल्में, जो चीजें उसने देखनी है उसके ऊपर लगना है। हमने मोबाइल से अपने बच्चों का जो था ना मुस्तकबिल में, देखें पहले लोग क्या करते थे, माएँ क्या करती थी कद बड़ा करने में, मैं रात को कोई ना कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया, सल्लल्लाहु अलैहि किसी ना किसी वसल्लम। वाह, वाह! सहाबा का वाह, वाकया वाह, सुनाती थी। वाह! बच्चे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या वाकया, बड़े बड़े बहुत अच्छा, सही वो कह रहे हैं। सुनते सुनते सोते सोते थे। अब उनके ख्यालात क्या होते थे, उनके ख्वाब क्या आते थे, वही वाले। अब वो हुँ। उठते थे, ठीक है, पूरा दिन वो काम करते थे, उनके दिमाग में वही ख्यालात होते थे। आज क्या होता है, आपका, आप पहले था लोगों का रोल मॉडल क्या होता था, अंबिया की जिंदगी को देखते थे, या हमारे जो वलीउल्लाह थे, असलाफ की, हाँ। असलाफ की। अब रोल मॉडल क्या है, टिकटॉकर, ठीक है। अब टिकटॉकर जो तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वल्गर किस्म का, जो नहीं अब बच्चे उस पे आके यकदम अमीर होना चाहते हैं, उनकी तरह का बनना चाहते हैं। वहां से ये जो कद की बुनियाद है ना, वहां से खराब होती है। यहाँ पे बड़ा सादा सा नुस्खा 2-3 कहूंगा। एक तो बच्चों को फिजिकली एक्टिविटी करवाएं, खेलें बाहर गेमों में, बिल्कुल सही। नहीं जा सकते डेली पार्क उन्हें कहीं लेके जाएं, तो सादा सा नुस्खा है, मगज पंबा दाना, इसको मगज बनोला भी कहा जाता है। ये ले लें 50 ग्राम, 50 ग्राम इसमें असगंध नागूरी डाल दें। सही है। अब इनका पाउडर कर लें, ये पाउडर करके ना कमाल का रिजल्ट है। अब इस पाउडर को आधा चम्मच, छोटा वाला, सबसे छोटा, बच्चा है तो कैप्सूल भर दें, सुबह शाम इस्तेमाल करें। दूध इस्तेमाल करें, दूध में थोड़ा सा डाल दें, मिक्स करके पिला दें, मिल्क शेक में पिला दें। और ऐसे बच्चों को दूध वाली चीज़ें ज़्यादा दें, कस्टर्ड, सवैयाँ, साबूदाना, राइस,
ऐसी चीज़ें, दूध का इस्तेमाल कसरत से करवाएं, इससे बच्चों का कद बढ़ता है। बिल्कुल सही। उसके बाद इसके साथ क्या करना है हमने, मुरब्बा बांस। मुरब्बा बांस बड़ा अच्छा है। मुरब्बा बांस जो है, अगर बांस की जड़ का पाउडर कर लिया जाए ना, उसमें कूजा मिश्री बराबर वजन या शक्कर बराबर वजन शामिल करके, वो भी नुस्खा अगर सुबह शाम थोड़ा सा खिलाया जाए ना, तो कमाल का कद का नुस्खा है। अब इसमें मुरब्बा बांस अगर वो मुश्किल है तो मुरब्बा बांस लिए, रोजाना 1 से 2 ग्राम मुरब्बा बांस खिला दिया जाए तो कद के लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है। लेकिन इसमें मैं कहूँगा दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, ये कैल्शियम के लिए, हड्डियों के लिए बड़ा बेहतरीन है। अगर छोटे बच्चे का कद रुक गया है, छोटा बच्चा, जी। उसके लिए, या उसकी हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, अक्सर कद छोटा होना, कई बच्चों के ना कमजोरी की वजह से टांगें टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे बच्चों के लिए कमाल का नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये देसी घी, घरों में पहले माएँ क्या करती थी, देसी घी की मालिश करके ना बच्चे को धूप में बैठा देती थी। अब वो जमाना नहीं है, कहते ना हड्डियां मजबूत हो, कद कैसे निकले। पहली माएँ क्या करती थी, देसी घी की मालिश करके ना बच्चे को थोड़ी देर धूप में लटाया, टांगे भी और बांधती थी, बाजू यस भी, ताकि वो सीधे भी रहे, यस अलाइनमेंट भी सही रहे। कमाल की बात मैं कही। देखा हुआ है यस, हमने। हाँ। अब उससे क्या होता था, उससे एक फायदा नहीं था, अलाइनमेंट भी सीधी, हड्डियां हम्म। मजबूत। अब विटामिन डी जब पूरा होगा, कद तो बढ़ेगा। देसी की भी विटामिन है, जब सूरज में बैठा है डायरेक्ट विटामिन, धूप, वाह। उससे कद, हड्डियां, हर चीज बेहतर होती है। तो ये अगर आप देसी घी नहीं मुयसर, तो तिलों का तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें, अपने बच्चों की मालिश किया करें। जो बच्चे बड़े जिनको नींद नहीं आती, ये भी कद का बहुत बड़ा सबब है। ऐसे जो अफराद हैं, बेटी हैं, बहनें, उनको चाहिए सर की मालिश हफ्ते में 2 दफ़ा करवाएं। तेल सरसों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैतून ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं, गिरी का तेल है, देसी घी है, किसी भी चीज़ की मालिश किया करें। और ये बालों की मालिश, सर की मालिश करने से ना नींद बड़ी अच्छी आ जाती है, और नींद अच्छी आएगी तो आपका कद, सेहत, हर चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। वाह, बहुत खूब। अच्छा, कुछ माएँ ये शिकायत करती हैं कि बच्चों को भूख नहीं लगती, और खासकर जैसे ही गर्मी आ रही है ना, तो उसमें प्यास ज़्यादा लगना, भूख कम लगना, ये बड़ी शिकायत आती है। इसका क्या हल किया जाए? बड़ा सादा सा हल है इसमें। शायद ज़्यादा बच्चों पे ही हो रहा है। अच्छा, ये इतना ज़बरदस्त हल है। पहले अगर आबाओ अजदाद को देखें तो वो डॉक्टरों के पास नहीं जाती थी, ऐसे ही है, घर में ही। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी चीज़ें दी हैं। माएँ क्या करती थी, मुझे पता है, हमारी वालदा जब छोटे छोटे थे ना, जैसे ही गर्मी आनी, इमली, आलू बुखारा, ज़रिश्क, 3 चीज़ें रात को लाके भगो देनी, और कच्चा बर्तन, ठीक है, कच्चे बर्तन में टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है, और अगर मट्टी शट्टी हो ना, वो नीचे बैठ जाती है। वो घड़े का पानी क्यों ज़बरदस्त होता है, वो खुद से फिल्टर होता है, फिल्टर होता है, यस। वो नीचे बैठ जाता है, और ठंडा, नेचुरली ठंडा। वैसे ही ठंडा। आज भी मैं कहता हूँ, घड़े का पानी पीना शुरू कर देना वाम, ये जितने पानी में मसाइल आ रहे हैं वो तो नीचे घड़े को लग जाएंगे, तो वो बाद में पानी से होने वाली बीमारियां सारी खत्म। मैं कहता हूँ घड़े के पानी से बीमारियां खत्म। वाह, ये बहुत सारी चीजों का इलाज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा, अगर बच्चों का अगर आपने करना ना, भूख लगे, तो उसमें ये काम करना पड़ेगा। इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क ये लिए। अगर किश्ता, जो खुबानी कहते हैं, वो भी लेना, साथ तो ले लें। रात को थोड़ा थोड़ा भगो दें, सुबह उठ के इसको मसल के, पुन के, नमक डाल दें, चीनी डाल दें, शक्कर डाल दें, ये पिलाएं। अल्लाह के हुक्म से भूख देखें कैसे लगती है। एक और कुलिया दे देता हूँ यहाँ पे, अनार दाना। अनार दाना बेहतरीन चीज़ है भूख के लिए। अनार दाना जो है, इसको अगर आप अजवाइन, सौंफ और अनार दाना, इसका कहवा बना के दे दें, अनार दाने की चटनी बना के दे दें। अक्सर औकात आपको भूख नहीं ना लग रही, आप सिर्फ दही लें, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के ना खा लें, उसको पी लें, देखिए आपको भूख कैसे लगती है। सलाद क्या करती है, भूख लगाती है। ऐसे ही है। बच्चों को सलाद खिलाएं, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बस एक ध्यान रखें, बच्चों को कब्ज तो नहीं हो रही। सही। कब्ज हो रही है तो फिर रोकने बादाम, कैस्टर ऑयल या देसी घी। एक मैं आपको नुस्खा बताऊं, बच्चों को, आपका प्रोग्राम बच्चों का, बच्चों को सेहतमंद भी करना चाहते हैं, भूख भी कहते हैं ज्यादा लगे, बच्चा मोटा ताजा भी हो, जो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। बच्चों के अंदर जिद भी ना हो, गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी ना हो। एक ही नुस्खा, 50 ग्राम गुड़ ले लें, अच्छा वाला, 50 ग्राम ले लें देसी घी। अब इसको फ्राई पैन में गर्म करें। अब इसको जब गर्म करेंगे ना, तो ऊपर से ना देसी घी ऊपर आ जाएगा, और नीचे गुड़ जो है वो नीचे चला जाएगा। अब ऊपर से आप देसी घी उतार लें। उतारने के बाद 1 चम्मच देसी घी का, अगर बच्चे को, बड़ा है 1.5 चम्मच 2 चम्मच कर, छोटे बच्चे को, उसने खाना खाया वैसे आधा घंटा हो गया, अगर फीड करता है तो आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद फीड करवाएं। वो नुस्खा 1 चम्मच देना शुरू कर दें। कॉन्स्टिपेशन का इलाज, कद नहीं बढ़ रहा इलाज, मोटा नहीं हो रहा बच्चा, उसका इलाज, चिड़चिड़ापन, जिद है, उसका इलाज, बच्चे का रंग नहीं साफ हो रहा, उसका इलाज, ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं, आप सुखी हो जाएंगे। वाह, बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पे ना
एक चीज़ याद रखें, बच्चे हैं, कई आके ना मुझे शिकायत करती हैं, माएँ भी आ जाती हैं, ये अब हमारा बच्चा कमज़ोर इसलिए है कि ये फ़ीड ही नहीं करता, और फ़ीड क्यों नहीं करता, हमें फ़ीड आता ही नहीं है। अब ये भी बहुत, और ये शर्म के मारे ना लोग सवाल भी नहीं करते। अब वो किसी तबीब के पास या किसी के पास जाके ऐसा सवाल करना, वो हिचकिचाहट होती है। पहली माएँ यहाँ पे क्या होता थी, यहाँ पे मैं कहता होता हूँ कि अपनी सास के साथ कुछ बना के अरसा रखें। गुजार लेना तो ये चीज़ें आपको उनसे मिल जाए। बिल्कुल सही। पहले यकीन करें, माएँ क्या करती थी, ऐसा मसला हुआ बेटी को, ज़ीरे की खीर बना दो। अब ज़ीरे की खीर बना के देना इस मामले में इतना परफेक्ट है, लगातार 2-4 दिन 5 दिन ज़ीरे की खीर बना के खिला दें, माँओं को फ़ीड आना शुरू हो जाता है। बनानी कैसे? दूध लें, उसमें 2-3 चम्मच आप वो ज़ीरा डालें, उसको पकाएं अच्छी तरह, जिस तरह हम खीर बनाते हैं, खिला दें। फिर इसके लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, बकरा लेके ना उसका पिपड़ा वो लाएं, वो ला के पका के 2-4 दिन खिला दें। फिर उसके बाद एक और नुस्खा है, मगज़ बनोला 50 ग्राम, बदारी कंद 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, तीनों चीज़ों का पाउडर कर लें। पाउडर करके आधा चम्मच सुबह शाम खिलाएं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। एक बच्चा पेट भर के भी ना उसके बाद भी वफर मिकदार में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देगा। मेरी बेटियाँ बहनें जो है, उनका ये वाला मामला हल हो जाएगा, ये शिकायत नहीं करेंगी कि हमारी वजह से बच्चा भूखा रह गया। वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा ये बताइएगा, बहुत सी माएँ ये भी शिकायत करती हैं, क्योंकि आज बच्चों की तरफ ही मामला चल निकला है, तो चलें एक भरपूर हमारा पॉडकास्ट ये भी होना चाहिए जो बच्चों के मसाइल और इन चीज़ों से मुतालिक है। बहुत सी माएँ ये शिकायत करती हैं कि बच्चा रात को बिस्तर गीला कर देता है, बड़े बच्चे भी इवन जो है, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्यों होता है ऐसा? अच्छा, बच्चा जो बिस्तर के ऊपर पेशाब करता है, उसमें 2 वजूहात ज़्यादा पाई जाती हैं। छोटी उम्र में कई बच्चों का मसाना कमज़ोर होता है, कईयों को पीछे से ना उसके माँ-बाप, इसमें से किसी को ये मसला होता है, बच्चों को भी हो जाता है, या बच्चे का मसाना कमज़ोर होता है, कंट्रोल नहीं होता। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो डर जाते हैं ख्वाब में, उनको भी ऐसा मसला होता है। फिर तीसरा उसमें ये मसला होता है, बच्चे के पेट में कीड़े, जो अक्सर बड़े होकर भी बच्चे पेशाब करते हैं ना, उनके पेट में कीड़े होते हैं। तरतीब वाइज इलाज बता देता हूँ। सबसे पहले पेट के जो कीड़े हैं, अगर इसकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, तो इसके लिए नुस्खा बता देता हूँ। इसमें आपने इलाज करना पेट के कीड़ों का, फिर उसके बाद दवाई देनी है पेशाब की। पहले पेट के कीड़ों के लिए बड़ा सादा सा इलाज है, कमीला और बाओबड़ंग, दोनों आम पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। बड़ी सस्ती सी चीज़ें हैं, साफ़ सुथरी अच्छी लेके पाउडर करके, एक तो पाउडर ही होता है, दूसरा पाउडर करके। इसका तरीका ये होता है खिलाने का, रात को मीठी चीज़ लगातार 2 दिन या 3 दिन खिलाएं। उससे क्या होता है, पहले दिन वो कीड़े खाते हैं बड़े शौक से, मीठे के शौकीन होती हैं, तो वो फिर दूसरे अपने साथियों को भी बुला लेती हैं कि सर जी वहाँ पे दावत है, आप भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त खाना है। अब 2 दिन, तीसरे दिन फिर क्या होता है, तीसरे दिन फिर आप मीठी चीज़ खिलाएं, वो जो उनके रिश्तेदार दोस्त बच्चे होते हैं सबको ले आते हैं कि यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त दावत होती है, आ गए। अब फिर यहाँ पे धोखा करना जायज़ है, क्योंकि वो नुकसान दे रहे हैं ना सेहत को। तो फिर यहाँ पे आपने चौथे दिन कमीला मीठे दूध में मिला के दे दें, अल्लाह के हुक्म से पहले दिन ही देखें कितने कीड़े मर जाते हैं। ज़्यादातर तो एक दिन में ही काम कर जाता है, लेकिन कई ढीठ होते हैं, उसमें क्या हमें ये 1-1 माह दवाई खिलानी पड़ती, 2-2 माह भी। तो जब तक बच्चा बिल्कुल ठीक ना हो जाए, यूरिन करना छोड़ ना दे, पेट के कीड़े ख़त्म ना हो जाएं, नाक को खुजाना बंद ना कर दे, मकद वाली जगह पे खुजाना बंद ना कर दे, उतनी देर तक ये नुस्खा इस्तेमाल करवाते जाएं। क्योंकि इसकी वजह से एक तो यूरिन आता है, एक बच्चे कमज़ोर होते हैं, सेहत नहीं पकड़ते, ज़िद्दी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे इससे। दूसरा आ गया जो डर के उठ जाती हैं। ऐसे बच्चे जो रात को अक्सर डर जाते हैं, उनके लिए बड़ी कमाल की एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये वजीफ़ा है बड़ा ज़बरदस्त। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ातिश शयातीन अन यहज़ुरून। 3 मरतबा बच्चे को पढ़ा दें। अगर बच्चा पढ़ नहीं सकता तो खुद पढ़ लें। पढ़ के उसको फूंक मार दें, अल्लाह के हुक्म से उसको रात को डर नहीं लगेगा, और डर के मारे जो यूरिन करता था वो भी नहीं करेगा, और सोएगा भी सही तरीके से, चीखें भी नहीं मारेगा इंशाल्लाह। अब तीसरा आ गया जिनका मसाना कमज़ोर है, ऐसे बच्चों के लिए दार चीनी ले लें थोड़ी सी अच्छी वाली, और अजवाइन ले लें। इसका पाउडर करके ना 1 चुटकी बच्चे को डेली खिला दिया करें, तो इससे भी अल्लाह के हुक्म से मसला हल हो जाता है। ऐसे लोग जो नहीं बना सकते दवाई, वो बाज़ार से मिल जाती है दवाई, उसमें वो जवारिश ज़रूनी या मास्कुल बोल माजून मिल जाती बड़ी कंपनी की, वो थोड़ी सी मिकदार में बच्चों को खिला दिया करें, तो ये भी बड़ा बेहतरीन नुस्खा है उसके लिए, वो इस्तेमाल करने से भी मामला हल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि वो लोग जो ये शिकायत करते हैं कि खांसी लंबी चलती रहती है और गला इस तरह मैं करके बताता हूँ कि बार-बार आपको जो है वो खंगारना पड़ता है, इसका कोई इलाज है? अच्छा, ये बेसिकली कीड़ा है, सही।
ठीक है। आगे खुशक खांसी और तर खांसी का भी इलाज आपको बता दूंगा। ये है खुशक कीड़ा। अब इसमें देखना ये गर्मियों में हो रहा है या सर्दियों में हो रहा है। इसमें पहली बात तो ये, अगर आप ना खशखाश ले लें, थोड़ी सी आम मिल जाती है खशखाश, पहले लोग ना दूधी बना के देते थे, बड़ी कमाल की ज़बरदस्त, मज़ेदार भी बड़ी होती है। खशखाश आधा चम्मच ले लें, बादाम की गिरी ले लें 5 अदद, इलायचियाँ छोटी इलायची ले लें 3 अदद। अब इसको आप अच्छी तरह पकाएं। अगर आपका दूध 1 गिलास है तो आधा गिलास रह जाए, ये रात को पीनी शुरू कर दें, अल्लाह के हुक्म से ये कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर इससे ख़त्म नहीं हो रहा तो बड़ा बेहतरीन आपको अतरीफुल उस्तुखुद्दूस के नाम से ना माजून मिल जाता है मार्केट में, आधा चम्मच रोज़ाना खा लिया करें, अल्लाह के हुक्म से ये कीड़ा ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर भी अगर गले में खराश रहती है, खमीरा गाउज़बान सादा आधा चम्मच सुबह निहार ले लिया करें, अल्लाह के हुक्म से ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद अब ये जो कीड़ा होता है इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। यहाँ पे सिर्फ अगर केरे का इलाज करना है तो ये बेहतरीन है। अगर केरे के साथ गले में दर्द होता है, गले में दर्द होता है और गले की दर्द और खराश की वजह से खांसी होती है, तो फिर इसमें करना है कुठ शीरी, किस्सुल बहरी इसको कहते हैं। ये प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब बताया था जब लोग ना अक्सर माएँ बच्चों का गला उठवाती थी, बच्चों को तकलीफ़ देती हैं, बच्चे रोते थे, तो वहाँ पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को तंग ना किया करो, ये दे दिया करो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। और ये गले का इतना बड़ा इलाज है, बड़ा हो बच्चा हो छोटा हो, गले की दर्द, गले की सोजश, टॉन्सल्स, गले में इन्फेक्शन का बेहतरीन इलाज है। कुठ शीरी ले लें 150 ग्राम और उसमें 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मुलट्ठी, 50 ग्राम सौंफ, इसको मिक्स कर दें, पाउडर कर लें। ये शहद में मिला के बच्चों को चिटा दी जाए, कमाल का रिजल्ट है। नहीं तो खुशक भी पानी के साथ दे दी जाए तो ये गले का, टॉन्सल्स का, आवाज़ बैठ जाने का, आवाज़ को खूबसूरत करने का, जो कुर्रा तरावियाँ पढ़ाते हैं या कुरान पढ़ते हैं या तकारीर करते हैं या जैसे आप में आपका भी बड़ा बोलना होता है, तो इसमें ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा, गले को ठीक करेगा, साथ ही साथ खांसी को भी ख़त्म करेगा। अब यहाँ पे खांसी के हवाले से एक नुस्खा बड़ा वायरल हुआ था, उसमें मैंने बताया था अगर आपके खुशक खांसी हो रही है तो उसके लिए आप क्या करें। अगर आपके बलगम वाली खांसी है तो कोई चीज़ नहीं है आपके पास, तो किसी जगह पे है तो कैसे इलाज करें। मैंने वहाँ पे बताया था कि बनाना ये ऐसी चीज़ है, केले ये अक्सर जगह हर जगह से मिल जाते हैं, किसी भी मुल्क में चले जाएं तो मिल जाती हैं। अगर आपको खुशक खांसी है, केला आप लें, उसको छील लें, छील के थोड़ी सी आपने उसके ऊपर चीनी लगानी है और आपने खाना शुरू कर देना है। इतना कमाल का रिजल्ट है, थोड़ी देर बाद आपकी खुशक खांसी जो है वो खत्म हो जाएगी। इतना जबरदस्त इलाज है। बिल्कुल सही। यहाँ पे इसके साथ इसका एक और फायदा है, अगर आप केले को साथ में छिलका थोड़ा सा अटैच कर दें तो ऐसे लोग जिनके मोशन बहुत आ रहे हैं, ठीक है, रुक नहीं रहे, तो इस फौरी तौर पे मोशन को रोक देता है। वाह वाह, छिलका अटैच करने से, यानी कि डबल हो गया। मैं समझ गया। उसके बाद ऐसे अफराद जिनको खांसी होती है बलगम रेशे वाली, वो केले को नमक लगा के इस्तेमाल करेंगे ना, अल्लाह के हुक्म से फौरी तौर पे इसका रिजल्ट है कि केला अगर उसको आप नमक लगा के खाएंगे तो बलगम वाली खांसी उससे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ख्याल रहे, अब बंदा शुगर वाला मरीज हो तो मेरे कहने के ऊपर अमल ना करे, वो ख्याल करना, वो ख्याल करे जरा, ठीक है। सही है। कीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। अब ज़ाहिर है कि जब आप उम्र से वापस आएंगे तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बच्चों के हवाले से थी, बड़ों के हवाले से भी थी, वो आज के पॉडकास्ट का हिस्सा रही, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल पहली दफ़ा हमने डिस्कस की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।